हाय। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि जैसे हमारे पास बाकी भी टर्म्स होते हैं। और जैसे हमारे पास है कि अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है कि जैसे 0 to 1 प्लस माइनस वेरिएंस में मैं 68% कॉन्फिडेंस हूँ कि हाँ हमारा डेटा इतना है, ठीक। +-2 में 95% कोई कॉन्फिडेंस होता है, +-3 में 99.9% कॉन्फिडेंस होता है, बेसिकली 99%, ओके, 99.7%। तो जैसे ये तो हो गया हमारे नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ओके, कि अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो हम लगभग इतना कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टर्म इज द सेकेंड क्वेश्चन ये था कि क्या ये चीज़ तभी भी पॉसिबल है कि जब हमारे पास कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल ना हो। कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं, से बेसिकली हमारे पास हमको डिस्ट्रीब्यूशन ना पता हो और हमको ये चीज़ पता करनी हो कि हाँ इस रेंज के बीच या फिर इस रेंज के बीच हम कितना कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। क्वेश्चन ये है, सिंपल। तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी, एक और स्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं चेबस्की इनइक्वालिटीज। चेबस्की इनइक्वालिटीज। तो आज हम लोग बेसिकली इसी चीज़ को देखने वाले हैं कि चेबस्की इनइक्वालिटी क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो जैसे स्पेशली तो हम आ जाते हैं पहले डेफिनेशन पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x माइनस यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ x माइनस यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू k सिग्मा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी लेस देन 1/k², वेयर k इज 1 2 3 4 एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं 0 k = 1, ओके। सो तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले हम इस लाइन को समझते हैं, x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन k सिग्मा, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट इट बी एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, नीड नॉट बी गॉसियन। जरूरी नहीं है कि गॉसियन ही हो, ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और इसका अगर मैं म्यू, ठीक है, म्यू मीन्स कि ये इसका मीन वैल्यू है। तो फिर से एक बार डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू k सिग्मा। तो सपोज कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं स्पेशली, तो अगर मेरे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट P1 ले लेते हैं, P1। तो अगर मुझे P1 के बारे में जानना है तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बोल रही है कि x माइनस म्यू मॉड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू k सिग्मा। मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर मैं इस पॉइंट, ये पॉइंट में कोई x कंसीडर कर रहा हूँ, तो मेरा x माइनस म्यू कितना हुआ, ये पार्ट। तो और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू k सिग्मा होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं अगर सपोज कि मेरे एक पॉइंट यहाँ पे है, ये k सिग्मा यहाँ पे आ रहा है मेरा फर्स्ट वेरिएंस जो आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
अगर यहाँ पे मेरा 1 सिग्मा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा कितना है 2 सिग्मा, और यहाँ पे मेरा कितना है 2 सिग्मा, ओके। तो x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन दिस, x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन k सिग्मा। तो मतलब हम प्रोबेबिलिटी जो जिस पोर्शन की कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन, और यहाँ से ये पोर्शन। तो प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 1/k²। अगर मैं 2 सिग्मा पे बात करूँ, तो अगर मैं इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, ये पोर्शन और 2 सिग्मा के अकॉर्डिंग ये पोर्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोजिलिटी दोनों पोर्शन को हम जेड कॉल कर रहे हैं, जेड विल बी लेस देन और इक्वल टू 1/2²। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 0.25, ओके। बट इन जनरल हम लोग क्या देखते हैं, इन जनरल जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं जैसे, तो हम हमेशा इस पोर्शन की बात करते हैं, मतलब हम बात करते हैं x माइनस म्यू इज लेस देन k सिग्मा, है कि नहीं। तो हम जैसे हमको 2 सिग्मा के बीच में हमको देखना होता है कि हाँ कितना हमारा प्रोबेबिलिटी आ रही है। जैसे अभी ये जो था, अभी हमने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, ये आउट ऑफ 2 सिग्मा थी, ये बाउंड में नहीं था। ये 2 सिग्मा से जब ज़्यादा, मतलब जैसे कोई डेटा है तो 2 सिग्मा से बड़ा है दोनों साइड से, तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमने वो कैलकुलेट किया। लेकिन अगर हमको ये कैलकुलेट करना हो कि नहीं, जैसे मीन से 2 सिग्मा लेफ्ट एंड 2 सिग्मा राइट में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो जैसे हमको पता है कि अगर मैं ओवरऑल प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, तो ओवरऑल इवेंट की, ओवरऑल के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमेशा 1 होगी, ओके। तो अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ और ये पोर्शन क्या है, ग्रेटर देन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.25। तो अगर मैं इसके इनर पोर्शन की बात करूँ, इसके इनर पोर्शन की बात करूँ, तो क्या होगा, हमेशा 1 माइनस 1/k², 1 माइनस 1/k²। और जो p ऑफ जेड डैश ले लेते हैं, अगर ये पोर्शन हमारा जेड था बाहर वाला, तो जेड डैश की मैं बात करूंगा, तो जेड डैश क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड डैश विल बी ग्रेटर देन 1 माइनस 1/k², क्योंकि ये क्या था हमारा लेस देन इक्वल टू था। तो अगर लेस देन इक्वल टू के मैं अपोजिट जाऊंगा तो हमेशा 1 माइनस में जाऊंगा, तो ये हमारा क्या होगा, हमेशा 1 माइनस 1/k² विल बी ग्रेटर देन दिस पार्ट। ये हमारा ब्लू वाला रीजन क्या था, जेड था, और रेड वाला ये जो रीजन लाइन मार्क किया गया वो क्या, जेड डैश, ओके। तो अगर मैं इसको फिर से एक टर्म देना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड माइनस यू लेस देन, बिकॉज ये 2 सिग्मा है यहाँ से, तो जेड माइनस म्यू से क्या छोटा लेना है, लेस देन k सिग्मा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 माइनस 1/k²। तो फिर से लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू x minus mu less than
K sigma will be always greater than 1 minus 1 upon K square। तो अगर एक मतलब जैसे हम लोग एक प्रॉपर टर्म की बात करें तो चेबिस्की इनइक्वालिटी से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहले बात करें कि जैसे k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 हमको क्या मिलेगा 0। तो वैसे ये एग्जैक्टली गॉसियन की तरह उतना टाइट हमको आंसर नहीं दे रहा है, बट इवन हमको एक ऐसे हमारे पास कोई ओवरव्यू नहीं है तो उससे तो अच्छा है कि हमारे पास कुछ ना कुछ ओवरव्यू है। ओके, तो अगर हम k इक्वल टू 1 मतलब अगर मैं 1 सिग्मा की बात करूँ फ्रॉम सपोज कीजिए मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, गॉसियन की तरह बना बट नीड नॉट टू बी गॉसियन। ओके, दिस इज न्यू एंड अगर ये मेरा 1 सिग्मा है, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। मतलब इस रेंज में जो डेटा फॉल कर रहा है, इस रेंज में जो डेटा आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 से ज़्यादा होगी, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी विल बी ग्रेटर देन 0। सो अब बात करते हैं k इक्वल टू 2 की। k इक्वल टू 2 पे कितना होगा 1 माइनस 1 अपन 2 स्क्वायर, k स्क्वायर इज 4 which is equal to 1 minus 125 is equal to 75%। ओके, अगर मैं 2 सिग्मा की बात करूं तो 2 सिग्मा के बाउंड्री में यहाँ से और यहाँ पे विच इज 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा की अगर मैं बाउंड्री की बात करूं ठीक है, 2 सिग्मा में अगर 2 सिग्मा में हमारा कोई डेटा मतलब फॉल कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी विल बी k इक्वल टू 2 सिंपल लिख दे रहा, ये क्या हो गया हमेशा 75% से ज़्यादा होगी। तो जैसे हम इस चीज़ को जैसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस माइनस सिग्मा में ये जो रेंज होती है कितनी होती है 68%। तो चेबिस्की इनइक्वालिटी से क्या है शुड बी ग्रेटर देन 0%, सही है। सेकंड में क्या मिलता है हमको 95%। सेकंड में अगर हम लोग बात करें तो सेकंड में हमको क्या मिलता है 95%। 2 सिग्मा प्लस माइनस 2 सिग्मा पे हमको क्या मिलता है 95%। तो चेबिस्की इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि ये एटलीस्ट 75% से ज़्यादा होगा, कम से कम 75% होगा, चूँकि हमको जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में हमको एग्जैक्ट रेंज मिल जाती है कि हाँ 95% ही होगा, लेकिन ये ऐसे हमको डिस्ट्रीब्यूशन नोन नहीं है, तो एक हम कुछ भी ना पता कर पाए उससे अच्छा होगा कि हम कुछ ना कुछ पता कर ले रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि प्लस माइनस 2 की सिग्मा प्लस मतलब मीन से 2 सिग्मा राइट साइड 2 सिग्मा लेफ्ट साइड में के बीच के अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो वो क्या होगा 75% से ज़्यादा होगा। तो जैसे मैं भी यहाँ पे विकिपीडिया पे दिया था ये चीज़, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे हाँ 0% मिनिमम परसेंटेज विद इन द
विद इन द के स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि जिसका हमने अभी फॉर्मूला कैलकुलेट किया 1 माइनस में 1/k²। तो जैसे 1 के लिए एटलीस्ट मिनिमम 0% होगा, अंडर 2 के लिए 50% होगा, 1.5 के लिए 55.56% होगा, 2 के लिए 75% होगा। तो रिस्पेक्टिवली हम निकाल सकते हैं सबकी। एंड 10 पे ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 10 सिग्मा पे ये बोल रहा है कि कम से कम 99% तो कॉन्फिडेंस होगा ही होगा, ये केस है। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।